कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक सवाल किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी एक ऐसे बदलाव की है जो एक मंदिर की सीढ़ियों से शुरू होती है और हमारी अपनी सोच के दरवाजे पर आकर खत्म होती है। जरा सोचिए, एक इंसान जिसने जिंदगी भर सिर्फ हाथ फैलाकर गुजारा किया हो, उससे कोई अचानक ये पूछ बैठे तो? ये महज एक सवाल नहीं था, ये एक तरह की चुनौती थी। और सच कहूं तो यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। तो कहानी है एक भिखारी की जो शहर के एक बड़े मंदिर के बाहर रोज बैठता था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, एक ही ढर्रा था, लोगों से पैसे मांगना और बस किसी तरह दिन काट लेना। उसकी दुनिया में ना तो कोई सपने थे और ना ही उम्मीद की कोई किरण। उसकी पूरी की पूरी पहचान सिर्फ लेने पर टिकी थी, देने का तो कोई सवाल ही नहीं था। वो ना निर्भरता के एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां इंसान धीरे धीरे अपनी खुद की कीमत ही भूल जाता है। उसका वजूद बस उतना ही था जितना किसी की दया से उसके कटोरे में आ जाता था। और फिर एक दिन उसी जगह पर एक बिल्कुल अलग दुनिया से आया हुआ एक शख्स उतरा, सूट बूट पहने, एक चमचमाती कार से। भिखारी की आंखों में एक उम्मीद जगी कि आज कुछ ज्यादा मिलेगा, पर उसे पैसे नहीं मिले। उसे मिला एक ऐसा सवाल जिसने उसकी सोच की बुनियाद ही हिलाकर रख दी। उस व्यापारी ने कहा, जब तुम कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें कुछ पाने का भी हक नहीं है। व्यापारी के वो शब्द किसी तीर की तरह उस भिखारी के जहन में जाके अटक गए। वो आदमी तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी बेचैनी छोड़ गया जिसने उस भिखारी की रातों की नींद उड़ा दी। जिंदगी में पहली बार कोई उससे कुछ देने के लिए कह रहा था। बस यही एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। वो खुद को कैसे देखता था? एक भिखारी जिसके हाथ हमेशा लेने के लिए ही उठते थे, देने के लिए कभी नहीं। उसे पक्का यकीन था कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो दुनिया को दे सके। अगले 2 दिन उसके लिए किसी तपस्या जैसे थे। वो लगातार उसी व्यापारी के शब्दों के बारे में सोचता रहा। ये एक बिल्कुल नई और परेशान करने वाली सोच थी, लेकिन शायद इसी सोच में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा था। उसे लगने लगा कि शायद उसे कम इसलिए मिलता है क्योंकि वो बदले में कुछ देता ही नहीं। और फिर तीसरे दिन जब वो मंदिर के पीछे मायूस बैठा था, तो उसकी नजर उन फेंके हुए मुरझाए फूलों पर पड़ी। वही फूल जिन्हें लोग पूजा के बाद बेकार समझकर फेंक देते थे। दूसरों के लिए वो सिर्फ कचरा थे, लेकिन उस भिखारी के लिए वो एक खजाना साबित होने वाले थे। और यहीं आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। उसे अचानक एक ख्याल आया, अरे ये फूल बेकार नहीं है, इनके अंदर तो खुशबू का खजाना छिपा है। जिस चीज को पूरी दुनिया कचरा समझ रही थी, उस एक पल में उसे अपनी कीमत, अपना मूल्य नजर आ गया। बस यहीं से उसके बदलने का सफर शुरू हो गया। अब वो सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि कुछ देने वाला बनने जा रहा था। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो भीख मांगने से कहीं ज्यादा सम्मान वाला और शक्तिशाली था। अब देखिए, यह कितना जबरदस्त था। उसने भीख मांगने वालों को बदले में मंदिर के उन्हीं फूलों से बनी खुशबू की एक छोटी सी पुड़िया देनी शुरू कर दी। और जानते हैं क्या हुआ? लोग अब उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो उससे वो खुशबू खरीद रहे थे। धीरे धीरे पैसे बचाकर उसने अगरबत्ती और इत्र बनाने का अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया। ये बदलाव रातों रात तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, पहले दिन एक सवाल ने उसकी दुनिया हिला दी। तीसरे दिन उसे एक नया आइडिया मिला और सिर्फ 6 महीने के अंदर वो इंसान पूरी तरह से बदल चुका था। जगह वही थी, पर इंसान नया था, एक नई पहचान के साथ। और फिर वो दिन आया। 6 महीने बाद वही व्यापारी फिर से मंदिर आया, लेकिन इस बार उसे वो भिखारी नहीं मिला। उसे मिला एक स्वाभिमानी इंसान जिसने उसे पहचान लिया और कहा, पहली बार आपने मुझे भीख देने से मना कर दिया, दूसरी बार आपने मेरी खुशबू खरीदी, और देखिए आज हम बराबर वालों की तरह मिल रहे हैं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी जीत का ऐलान थे। और फिर उसने जो कहा वो सबसे जरूरी बात है। उसने व्यापारी से कहा, लोग तो मुझे व्यापारी तब से ही मानने लगे थे जब से उन्होंने मेरी खुशबू खरीदनी शुरू की। बस मैं ही था जो खुद को अब तक भिखारी समझता रहा। सच तो यह है कि दुनिया हमें वैसे ही देखती है जैसा हम खुद को देखते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सार क्या है? ये सिर्फ एक भिखारी के व्यापारी बनने की कहानी नहीं है।
इसमें हम सबके लिए कुछ बहुत गहरे सबक छिपे हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, पहली सीख, कुछ पाने से पहले देना सीखें। दूसरी, जब अपनी सोच बदलती है तो किस्मत अपने आप बदल जाती है। तीसरी, हम खुद को जो समझते हैं दुनिया भी हमें वही समझने लगती है। और सबसे जरूरी, हम सबके अंदर कोई ना कोई अनोखी खुशबू यानी हुनर छिपा होता है। असली काम तो उसे ढूंढकर दुनिया के सामने लाना है। और ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम शायद बेकार समझते हैं, लेकिन असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। अपने भीतर की उस खुशबू को आखिर कैसे खोजा जा सकता है?